तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग ने उस ड्रैगन के ऊपर अपना सोल मार्क छोड़ा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जियांग कह रहा होता है कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो है इमोर्टल स्वेलिंग बीस्ट जो है वो अब सो जाएगा और वो जो है बाद में जब उठेगा तो मैं उससे फ्यूज़न कर सकता हूँ और वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। तभी वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि मुझे जो है अपनी मेन बॉडी में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो फ्रेगमेंट है वो ख़त्म हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो होगी वो परेशान होगी। और वो सोल कहते हैं कि आप अभी जाने वाले हैं और वो सोल जियांग को जाते हुए देख के कहती है मैं इसकी शक्ल से देख के बता सकती हूँ कि वो जो लड़की होगी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होगी। तभी हमें जियांग की बहन को दिखाया जाता है, वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बुरी तरीके से जियांग को देख रही होती है। वो सोल कह रही होती है वो सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होगी। फिर जो जियांग है उसकी आंखें खुलती है, वो कहता है यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंड है। तभी जो उसकी बहन है वो कहती है कि तुम बच्चे आखिर तुम जाग ही गए। और जियांग कहता है कि सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसको देख के कह रहा होता है ये इन्नेट के मिडिल लेवल पे पहुँच गई है और इसकी जो प्रोग्रेस है ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं है। तभी उसकी बहन एकदम गुस्सा होते हुए कहती है कि फ्यूचर में अगर ये दोबारा से हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एम्पायर, कोई भी आदमी और कोई भी सिस्टर, कोई भी चीज़ जो है वो तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और जियांग जो है वो फिर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जो बहन है वो रो रही होती है और वो कह रहा होता है कि ये आखिर रो क्यों रही है। और उसकी बहन कहती है कि मुझे जो है प्लीज़ अगली बार इग्नोर मत करना। और जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हें कभी भी जो है वो छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसकी बहन कह रही होती है कि मुझे चेक करने दो तुम्हें जो है क्या क्या जो है डैमेज हुआ है। और जियांग कहता है अरे रुक जाओ, मेरे पैंट्स क्यों खोल रही हो। और बाहर में जो है वो जो रिन होती है वो खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं नहीं होती उस टाइम पे तो तुमने जो है डीमन लॉकिंग टावर को खोल लिया होता और तुम आराम से वापस चले गए होते, पर तुम्हें जो है वो मुझे बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब मैं तो तुम्हें अपना साइकिल भी नहीं दिखा सकती। और वो वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। उसके बाद हमें वो जो नॉर्थ किंग होता है उसे दिखाया जाता है। नॉर्थ किंग कह रही होती है मेरा जो फूड है वो किसी ने डाइजेस्ट कर लिया। और उसके बाद हमें उसी ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है और वो सोल कह रही होती है कि जियांग हांग। और जियांग जिसके पास आता है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और लग रहा है कि तुम्हारी जो सोल है वो ब्रोकन हो गई है। फिनिक्स ट्रू फायर जो है वो तुम्हारी जो सोल है उसको लग रही है अलग पार्ट में जो है वो डाइवर्ट कर रही है। लगता है मेरी वजह से है, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो देखते हैं मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद जियांग बता रहा होता है कि कल मेरी बहन ने जो है जब मेरी बॉडी को चेक कर लिया तो मुझे कुछ चीज़ों का पता चला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जो है उसे किस करने वाली होती है, उसे किस कर लेती है और कहती है कि मेरा जो चेक था वो कंप्लीट हो चुका है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि इसने जो है मेरे को लग रहा है कि ये अपनी सोल को जो है डैमेज कर रही है। इसकी युआन फोर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही उसके शरीर से निकल रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी रियल तो अनस्टेबल है और मैंने जो है वैसे तो बहुत अच्छी रेस्ट ली है, पर मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। और फिर अपने वो सिस्टर को देखता है, वो बगल में सो रही होती है। और जियांग कह रहा होता है कि ये पूरी रात में जो है इसने ओवरवर्क किया है। और मन में कह रहा होता है कि ये पूरी रात इसकी जो मेरिडियन थी मुझे लग रहा था पूरी सूख चुकी है। आखिर मेरी जो सिस्टर है वो कर क्या रही है। उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है रात का सीन। जो उसकी बहन होती है वो जियांग को कहती है चलो मेरे जो लैप है उस पर सो जाओ और तुम जो बहुत टाइम से जो है यहाँ पे नहीं सोए हो तो चलो तुम्हें मैं मौका दे रही हूँ। और वैसे भी बचपन में भी तुम मेरे साथ ही ऐसे ही सोया करते थे। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। जियांग की बहन जियांग को ज़बरदस्ती जो है वो कह रही होती है कि चलो सो जाओ, सिस्टर जो है वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। और जियांग जो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर मुझे जाने दो, मैं जो एक आदमी हूँ मैं कैसे वुमेन के साथ सो सकता हूँ। मैं अभी भी वैसे भी सिर्फ 7 साल का हूँ और मैं अभी सिर्फ 7 साल का हुआ हूँ। और उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जो मदर है उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ आज से हमेशा जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और मुझे तुम्हें जो है वो हक करने दो। उसके बाद जो जियांग है वो उसको गले लगा लेती है। और जियांग कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है कल वो इन्नेट मिडिल लेवल पे थी, उसकी जो रियम है वो थोड़ी सी स्टेबल थी, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है वो गड़बड़ है। तो क्या तभी वो अपनी बहन को जो वो नीचे की तरफ कर देता है और कहता है कि सिस्टर आखिर तुम अपनी जो युआन और यिन पावर है इसको कैसे वेस्ट कर सकती है। और मन में कह रहा होता है कि सिस्टर जो है वो अपने आप को एक फर्नेस के तौर पर यूज़ कर रही है ताकि वो मेरी पावर को बढ़ा सके। तभी उसकी बहन कहती है कि चिंता मत करो, ये कभी वेस्ट नहीं होगा और तुम तो हो ही, तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे मुझे बचाने का और तुम अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। और जियांग एकदम डेडली लुक में कहता है कि हाँ मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूँगा, मैं
कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम अपनी फाउंडेशन को जो है डैमेज करो। और तभी वहाँ पे जो सोल होती है वो आती है मास्टर चिल्लाते हुए। तभी वो उसकी सिस्टर को, जियांग की सिस्टर को, जियांग को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं। वो कहते नहीं नहीं, मैं वापस जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी जियांग की बहन कहती है आखिर वो है कौन। और जियांग कहता है कि मेरी एक कोऑर्डिनेट है, डीमन स्पिरिट, जो कि डीमन लॉकिंग टावर में रहती है। जियांग उस जो सोल है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ आखिर हुआ क्या। और वो सोल कह रही होती है कि जो नॉर्थ किंग है वो इमोर्टल हेवन स्वेलिंग बीस्ट जो है उसको जो है वो पॉइजन देना चाहती है, मैं उसे स्टॉप जो है नहीं कर पा रही हूँ। तभी जियांग एकदम डरते हुए भागने लगता है। वो कहता है अरे यार, मैं तो उस लड़की को भूल ही गया था। और जियांग की बहन कह रही होती है आखिर तुमने कौन सी लड़की को यहाँ पे किडनैप करके लाए हो। तभी जियांग अपने पास से कुछ बुक निकाल लेता है और कहता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ईस्ट पोल में, तो इसीलिए 4 किंग में से जो एक किंग है नॉर्थ किंग, उसको मैं अपने साथ यहाँ पे ले आया ईस्ट चाइना सी से। ये बुक लो और इन सबको पढ़ो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और वो बुक देख के जो उसकी बहन होती है मन में सोच रही होती नॉर्थ किंग जो है वो पर्पल मैंसन मास्टर में से एक है, जैसे कि साउथ किंग थी। उन लोगों की जो ताकत है हमारे अपोनेंट्स की वो बढ़ती जा रही है, तो हमें भी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं इस बॉय को जो हो बचा सकूं। और तभी वो उस बुक को देखते हुए कहती है कि ये तो ऐसी लग रही है कोई चीटिंग कोड है। और वो उसको देख के जो है उसमें बताया जाता है कि एक तो होती है डबल कल्टीवेशन का, उसने सब कुछ डबल कल्टीवेशन का ही दिया होता है उसे। और वो कह रही होती है कि आखिर इस टाइप की बुक जो है आखिर कौन पढ़ना चाहता है। और जियांग जो है वो सीधे डीमन लॉकिंग टावर के अंदर जाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बीस्ट होता है उसके जो अंदर पॉइजन जा रहा होता है, वो बीस्ट जो है उस पॉइजन को जो है वो निगल रहा होता है। जियांग कहता है इतने लार्ज अमाउंट में वेनम, ये जो बॉडी है इमेटल स्वेलिंग बीस्ट की वो स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो प्रोसेस है स्वेलो करने की ये भी थोड़ी सी कम लग रही है। पर मुझे लगता है कि इससे जो है ये एंटी टॉक्सिटिक हो जाएगा, जिससे इससे आगे जाके ना पॉइजन का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वो मन में कह रहा होता है कि पर मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे जो है नॉर्थ किंग को जो है अपने पार्ट में लेना होगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है नॉर्थ किंग। और जो नॉर्थ किंग है उधर देखती है, जियांग कहता है कि मैं वापस आ गया। और वो नॉर्थ किंग उसे देख के कहती है कि फूड क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और जियांग परेशान होते हुए कह रहा होता है कि वेनम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, और वो उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है प्लीज़ रोना मत। और उसके सर पे जो है वो हाथ रख देता है। तभी जो नॉर्थ किंग होती है वो जो अपने टेंटिकल्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए जियांग के हाथ को पकड़ लेती है। और वो किंग कह रही होती है कि तुम जो हो वो इंजर्ड हो गए थे, मैं किसी भी जो बंदा है उसे मैं अलाउ नहीं करूँगी तुम्हें हर्ट करने के लिए, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे जस्टिस लाऊंगी। और जियांग मन में कह रहा होता है कि जब हम जो है डीमन लॉकिंग टावर में आए थे तो ये जो है वो वाटर से बाहर आ चुकी थी, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे जो है नॉर्थ किंग को वापस भेजना पड़ेगा, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे रहना लैंड पे, नहीं तो बोहनिया जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ के ना अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए, इमोर्टल स्वेलिंग बीस्ट को ईस्ट चाइना सी पे ले जाने का, और मैं उसकी मदद से बोहनिया से लड़ सकता हूँ और टियानो कॉन्टिनेंट जो है वो वापस से पहले जैसा हो सकता है। पर सबसे पहले मुझे नॉर्थ किंग के साथ जो मेरी रिलेशनशिप है उसको अच्छा करना पड़ेगा। तभी जियांग जो नॉर्थ किंग है उससे कहता है कि नॉर्थ किंग अगर मैं तुम्हारा फूड नहीं होता तो क्या तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा वरीड होती कि मैं हर्ट हो गया हूँ। तभी जो नॉर्थ किंग है वो कहती है कि तुम मेरे फूड कैसे नहीं हो सकते हो। और जियांग कहता है कि तुम मुझे खाना चाहती हो है ना, तुम फूड को खाना चाहती हो, तो चलो ठीक है, चलो खाओ, अभी के अभी खाओ, ये लो। और वो अपना हाथ जो है वो उसकी तरफ आगे कर देता है, और जियांग हाथ को आगे करते हुए कहता है चलो फिर मेरे को ना लिक करो और टेस्ट करके देखो। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो उसको एक बाइट करती है, और तभी हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो टेंटिकल से जो है बहुत सारे लोगों को मार रही होती है, और सारे लोग कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ भागो। और वो नॉर्थ किंग कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम लोगों को नहीं मारना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पेन महसूस हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि जिसने उसकी मदद की थी वो उसको भी जो है मार देती है, और वो भी कह रहा होता है कि मॉन्स्टर तुम जिसे भी टच करती हो वो मिस फॉर्चून में चला जाता है, तुम बहुत ही बुरी हो। और तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैं फिर से अकेले हो गई, और वो कह रही होती है क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहने वाली हूँ। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती, और वो जियांग के को जो है गले लगा लेती है और नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है बस वो मेरे साथ हमेशा रहना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं खाऊंगी, और मैं इस बार में सोचूंगी भी नहीं। और जियांग कहता है तो तुम फिर जिसे खाओगी नहीं तो तुम उसे फूड बुला कैसे सकती हो, हम जो है वो फ्रेंड्स हैं। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो कहती है फ्रेंड्स, और जियांग कहता है कि तुम्हारा जो पॉइजन है वो कंट्रोल हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं जो हूँ तुम्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा फ्रेंड्स दिखाऊंगा। और वो जो नॉर्थ किंग होती है वो ब्लश करने लगती है, वो कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, बस तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। और वो कह रही होती है
क्या तुम मुझे जो है वो यिन बुला सकते हो? और जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, और वो यिन कहता है। और जैसे वो यिन कहता है तो हमें दिखाई देता है उसका जो पॉइजन है वो वापस अंदर जाने लगता है। और जियांग कह रहा होता है कि ये मुझे लग रहा है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी चल रही है हम दोनों के बीच में, और उन दोनों के सोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है। और जियांग कह रहा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फोर किंग के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे लग रहा है ये सीक्रेट रियल में मुझे पहुंचा सकती है। पर ये जो सोल है इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एनग्रेव हो रहा है मेरी सोल पे, और मुझे कोई भी ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, पर ये जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी मेरे लिए। और वो कह रहा होता है कि आखिर ये गर्ड ऐसा कर कैसे सकती है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक बैरियर टाइप का होता है, उसके बगल में जो वेस्ट किंग होता है वो खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि जो फोर्थ किंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ किंग की जो पैलेस का फॉर्मेशन है वो टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि एक नया किंग जो है वो पैदा होने वाला है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जियांग जो है वो अब उसके साथ और बहुनिया के साथ क्या वो लड़ाई करने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।